हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। जून का महीना आ गया है। जून में जो आपको गार्डनिंग वर्क्स अभी करने चाहिए उनकी बात करती हूँ। ये जो गार्डनिंग वर्क्स अभी आप करेंगे ये अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और कुछ ऐसे गार्डनिंग वर्क्स हैं जो आपको पूरे साल के लिए काम आएंगे और वो इसी टाइम में उन्हें अच्छे रहते हैं। अब इस टाइम देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, 50 तक जा रहा है। हमारे यहाँ तो 51 तक मेरा ख्याल 1-2 दिन तक टेम्परेचर चला गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इवन ग्रीन नेट के नीचे भी कई पौधों के पत्ते जो हैं वो थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं, बर्निंग होनी शुरू हो गई है। तो जैसे मैं पहले आपको कहती हूँ, आप लोगों ने टब वगैरह, बाल्टियाँ वगैरह पौधों के बीच में भर भर के पानी के रखे हुए होंगे, तो और बॉटम ट्रे भी लगाई हुई होगी, है ना। जो गार्डनिंग के शौकीन है वो ये कुछ काम है ये ज़रूर करते हैं, है ना। शाम को पानी देते हैं वो। अब जो हमें चेंज करना है जून में, उसकी बात करती हूँ। देखिए अब जून का महीना है, इस टाइम बहुत तेज़ गर्मी है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। और हम लोगों को ज़्यादातर जब हम पानी देते हैं ना, तो हम ओवरहेड टैंक का पानी देते हैं अपने पौधों को। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैंने प्रेशर पंप लगाया हुआ है तो ओवरहेड टैंक का पानी देते हैं। लेकिन इस टाइम ओवरहेड टैंक का पानी इतना गर्म है कि हम उससे खुद भी नहीं नहा सकते। हमें भी अगर नहाना होता है तो थोड़ी देर पहले बाल्टी भर के रखनी पड़ती है, वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद मैं तो रात को भर के रख देती हूँ तो सुबह तक ठंडी हो जाती है, उससे नहाते हैं। तो पौधे बेचारे इतने गर्म पाए, एक तो वो आगे गर्मी से झुलस रहे हैं, और फिर जो है उनको हम ओवरहेड टैंक का पानी दे देते हैं इजी, क्योंकि ऊपर प्रेशर से पानी आता है। इतना गर्म पानी होता है, हमको उस पानी से नहाना पड़े तो हमें कितना बुरा लगता है। एक तो खुले में है वो, हम तो अंदर बैठे रहते हैं एसी कूलर में, खुले में है, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर हम गरम गरम पानी उनको दे देते हैं। उनकी जड़ें ऑलरेडी गर्मी बेचारी सारा दिन बर्दाश्त करती हैं। क्योंकि गमलों में एक जो है डिसएडवांटेज ये होता है टेरेस गार्डनिंग का, गमले जब हम यूज़ करते हैं तो गमलों की जो साइड में होता है ना, वहाँ पे रूट होती है, उस पर धूप पड़ती है डायरेक्ट। अगर मिट्टी में हम क्यारियों में लगाते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं पौधों को, तो उनकी जड़ें नीचे ज़मीन में चली जाती है। ज़मीन की जिम्मेदारी होती है उनको ठंडा रखती है, उस पर डायरेक्ट धूप लू जो है वो पड़ती नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जड़ें तपी हुई हैं, क्योंकि गमले की साइडें तपी हुई हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आपने गर्म ही पानी दे दिया, बेचारी गर्म जड़ें हैं, उनको गर्म पानी दे दिया हमने, तो वो बेचारी और ज़्यादा जो है वो उसमें चली जाती हैं, शॉक में चली जाती हैं। गर्मी के शॉक में झटका लग जाता है उनको और ज़्यादा। तो हमारे पौधे जो हैं वो हम पानी भी दे रहे हैं, नहला भी रहे हैं, इतना फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। एक तो वैसे ही जो है ना वो इस टाइम थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो हमें पानी जो है अंडरग्राउंड टैंक का देना है। आपके पास जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका पानी दें अपने पौधों को, ओवरहेड टैंक का पानी नहीं दें। या जब आपके यहाँ ताज़ा पानी आता है सुबह सुबह, वो वाला ठंडा ठंडा पानी दें। अगर दोनों ही चीज़ नहीं कर सकते तो बाल्टी 1-2 भर के रख लें रात के टाइम आप अपने गार्डन में, और सुबह वो वाला पानी अगर आप डब्बों से दे देंगे और उसी पानी को आप स्प्रेयर में थोड़ा डाल के उसका छिड़काव कर दें, तो वो पानी पौधों के लिए बेटर है कि आप इसके बजाय कि आप उसको वो ओवरहेड टैंक वाला गर्म पानी दें। ये तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि इस टाइम पौधे जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जैसे विंटर डोरमेंसी होती है, इसी ऐसे ही समर डोरमेंसी में चले जाते हैं। मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं गर्मी में, अपनी एनर्जी उस तरफ लगा देते हैं और सारी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उसको कम कर देते हैं वो। तो उस टाइम अगर हम खाद वगैरह ज़्यादा देते हैं तो इस टाइम ये खाद पौधे लेते नहीं हैं, उल्टा पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो मिट्टी में सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और आपके पौधों ने वो सॉल्ट्स जो बन जाते हैं मिट्टी में, वो सॉल्ट्स आपके पौधे को मार देंगे। तो अभी इस टाइम इन पे बेचारों पे दया करें, इस टाइम इनको बिल्कुल भी खाद वगैरह नहीं दें। हाँ, ठंडी ठंडी खाद जो मैंने 1-2 आपको बताई है, मोरिंगा की खाद, बेल पत्र की खाद, वो तो जैसे हम लोग क्या है, सर्दी गर्मियों में हम लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। बेल भगवान ने बनाया इस मौसम के लिए, तो इस मौसम में ठंडा ठंडा चीज़ हमें देने के लिए भगवान ने बनाया, तो वही चीज़ पौधों के लिए भी अच्छी है। तो अब आप कहेंगे बाकी पौधे जो हैं वो
ज़मीन वालों को तो नहीं दी जाती, उनको तो ज़मीन ही ठंडा रखती है, उनकी जड़ों को धरती माता ही उनकी सारी केयर कर लेती है ना। हम जो है हम गमलों के पौधों की बात कर रहे हैं, तो ठंडा ठंडा बेल का शरबत दीजिए इनको मोरिंगा के पत्तों का, वो क्या है, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इनको स्ट्रेंथ देता है गर्मी सहने की, इनकी जड़ों को ताकत देता है। वो ऐसे ठंडी ठंडी खादें डालें आप इनको पौधों को। ऐसी ना दूसरी खाद जो आप लोग लिक्विड अगर वो उसकी भी बनाते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि उपलों की खाद बना के डालें, उसमें ह्यूमिक एसिड होता है। अब इन दिनों वो खाद आपको बिल्कुल नहीं देनी है, वो उतनी ठंडी नहीं है जितनी बेल वाली खाद है। या बेल वाली को आप खाद भी मत समझें, उसको आप ऐसे समझें कि हम अपने पौधों को ठंडा ठंडा शरबत दे रहे हैं लू से बचाने के लिए। अच्छा, उसमें एक चीज़ और होती है जो बेल की हम देते हैं फर्टिलाइज़र, उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। और जो पोटेशियम होता है ना, वो हमारे पौधों को सर्दी के झटकों से भी बचाता है। मतलब जो सीजनल चेंजेस होते हैं ना, ज़्यादा सर्दी पड़ गई, फॉग हो गया, उससे पोटेशियम बचाएगा। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उससे पोटेशियम पौधे को जो चेंजेस होते हैं ना सीजन में, उससे बचाता है। एक्सट्रीम चेंजेस जो होते हैं उनसे पोटेशियम जो है इम्यूनिटी देता है पौधे को, पौधे में एक रेजिस्टेंस आता है, जिससे वो इन चीज़ों से, शॉक जितने भी पौधे को लगते हैं उनसे पोटेशियम उसको बचाता है। तो ये दो काम करेगी, एक तो ठंडी भी है, एक पौधे को शॉक से भी बचाएगी। तो इस टाइम आप दूसरी खाद देना बेचारों को बंद करें, इनको ओवर फीडिंग करना बंद कर दें, ये आपको। और दूसरा जो है, इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रूनिंग वगैरह नहीं करें अपने पौधों की, अभी नहीं करें बेचारों की। पता चले अच्छा जैसे जो पत्ती ब्राउन हो रही है, आधी पत्ती ब्राउन हो गई है, तो आपने लिया उसको क्लीन नहीं, आप जो आधा पोर्शन है ना उसी को हटाएं। जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा और वो भी पौधे को खाना बनाएगा उसका, और वो भी हमारे पौधे को रिवाइव करने में, उसको जिंदा रखने में हेल्प करेगा। तो इस टाइम आप ना जो सूखे सूखे पार्ट्स हैं उनको हटाएं सिर्फ। पत्तियां भी अगर आधी बची हुई है तो आधी को छोड़ दें, इस टाइम बहुत ज़्यादा बेचारों को परेशान नहीं करें, है ना। और जो है आपको मॉर्निंग में तो ठंडा पानी मिल ही जाएगा, उसका छिड़काव करें। अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आपने जैसे ग्रीन नेट लगाई हुई है या आपका बरांडे वगैरह में कोई पौधे पड़े हुए हैं, तो आप जैसे 1 लीटर की जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी डालिए, और सुबह के टाइम, है ना, या फिर शाम के टाइम, सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज वगैरह अभी हुआ ही होता है, ज़्यादा दिन बहुत धूप नहीं चढ़ी हुई होती है, या फिर जो है शाम के टाइम। देखिए आज तो हमारे यहाँ मौसम भी इतना अच्छा, आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा, एकदम क्लाउडी मौसम हो रहा है। इस टाइम 5:30 बजे हुए हैं और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है। अभी आपको दिखाऊंगी, पौधे भी इंजॉय कर रहे हैं इसको। लेकिन इस बार बहुत पौधों का मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा जैसे हर बार होता है, और यहाँ पे टॉप वाले टेरेस पे मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाई है, तो इसमें जो जैसे कोलियस वगैरह जो थे, ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई इस बार, तो वो थोड़े से उनका मुझे नुकसान हुआ है। हालांकि मैंने कटिंग्स लगा ली, लेकिन जो मेन प्लांट होता है वो जाता है, तो भी आपके मन को जो है वो परेशानी तो होती ही है। तो ये चीज़ है कि इस टाइम अपने पौधों को वो वाला जो पानी है ना, वो एक बार कर दें छिड़काव उसको। 1 लीटर 2 लीटर पानी तो फ्रिज का मिल ही जाता है, या आप एक ट्रे बर्फ़ की निकालें, उसको पानी में डालें, 5 लीटर में ठंडा करें, ठंडे ठंडे पानी का इनको छिड़काव कर दें। तो देखिए ये भी पुण्य का काम है ना। पेड़ों की सेवा करना भी, जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं ना छोटे, वो वाली चीज़ है, भगवान इससे भी खुश होता है। तो आपको ऐसा फील करना चाहिए हमें कि जैसे हमें गर्मी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, ये भी लिविंग बींग्स हैं। शायद ये बातें कुछ अजीब लगती हैं, लेकिन मैं इस तरह की फीलिंग रखती हूँ प्लांट्स के लिए। तो आप ये करें। अब दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा है। देखिए कितने कितना क्लाउडी मौसम हो रहा है। देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है। ये देखिए ये एलामेंडा हिल रहे हैं, के पत्ते हिल रहे हैं, ये देखिए, ये आपको दिख रहा हो तो देखिए, है ना। इतने खुश हैं ये पौधे, इतने खुश हैं। ये देखिए कितना अच्छी, आज मौसम अच्छा है तो मेरा भी मन इतना खुश है, और मेरे प्लांट्स भी बहुत खुश हैं। जबकि कुछ नुकसान जो हो गया है वो तो हो ही गया है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो बहुत खुश। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम जो आप लोगों को अभी करना है जून में, और वो सारे साल में सिर्फ जून में ही हो सकता है, मई एंड में या जून में ही हो सकता है। देखिए ये सारे कोलियस चले गए हैं,
इनको मैंने हटा दिया है। और कुछ कुछ देखिए ये पत्ते वत्ते मैंने रहने दिए हैं ताकि ये डिकम्पोज होके, और थोड़ा सा देखिए ये लगा दिया है मैंने, ये देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन ऑर्नामेंटल, इसके डंठल वगैरह लगा दिए हैं। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे आपके कोई गमले जो खाली पड़े हुए हैं, जैसे अब देखिए ये वाले मेरे गमले भी हैं ना सर्दी वाले, ये ऐसे खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो क्या है 50 तक टेम्परेचर जाता है, फुल धूप में छत पे ये पड़े हुए हैं, तो इनकी मिट्टी क्या है, गमले की साइड्स भी तप जाती हैं गर्मी से, तो इनकी मिट्टी अंदर से क्या है गरम होती है दोपहर में खूब ज़्यादा, तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया फंगस वो सब उस गर्मी से मर जाते हैं। तो ये एक अलग तरह का सोलराइजेशन है, मतलब सोलर एनर्जी से ये जो इसके अंदर के फंगस और बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं। और जो प्रॉपर सोलराइजेशन होता है, जैसे आपके पास बहुत सारे गमले हैं, आप उनका सोलराइजेशन करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो जैसे कोई किसी प्लांट में फंगस लग गया, किसी प्लांट में जो है वो कोई पेस्ट लग गया, और उसका जो वो पौधा है वो मर गया नेचुरली, नहीं वो ड्राई हुआ या जैसे धूप लगने से सूख गया, इस तरह से नहीं है, कोई बीमारी से कोई पौधा चला गया, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और वैसे भी जब जो लोग वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपने वेजिटेबल्स उगाते हैं एक मिट्टी में बार बार, तो उस मिट्टी को धूप लगवाना, प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जून का जो महीना है, जब 50 तक टेम्परेचर जा रहा है, इस टाइम आप क्या करें, अपने गमलों की जो मिट्टी है ना वो निकाल के, जैसे मैंने तो ये छोटे गमले हैं छोड़े हुए हैं, इनमें धूप अपने आप लग रही है, और विंटर में ये फिर मैं इनमें विंटर के प्लांट्स लगा दूंगी। और जो बड़े गमले हैं या 12 इंच के हैं, 16 इंच के हैं, या आपके ग्रो बैग्स हैं जिनमें आपने मिट्टी डाली हुई है और अभी उनमें कोई पौधा नहीं है और वेजिटेबल उगानी है, या कोई बीमारी से पौधा मर गया जैसे मैंने कहा है, तो उनकी मिट्टी निकाल के छत के ऊपर आप उसको फैला दें। अगर उसके ऊपर आप ब्लैक पॉलीथीन कोई बिछा के उसके ऊपर फैला दें तो और भी अच्छा है, नहीं तो वैसे ही छत पे उस मिट्टी को अच्छी तरह से फैला दें सारी, जैसे कोई गेहूं सुखाते हैं ना, हम इस तरह से सुखा दें। और उसके बाद क्या करें, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क दें उस पर, वो स्प्रेयर से छिड़कें तो स्प्रेयर से छिड़क दें, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें, और फिर उस मिट्टी को कवर कर दें किसी तिरपाल से, ब्लैक कलर की हो तो बहुत ही अच्छा है, तिरपाल वगैरह से, किसी से कोई ऐसी चीज़ जो इंसुलेशन कर दे जिसमें से होके वो मॉइस्चर बाहर नहीं निकले, है ना, कपड़े वगैरह से नहीं करना है, या तिरपाल से, या ब्लैक पॉलीथीन वगैरह। ये जो अपने डस्टबिन बैग्स आते हैं ना बड़े वाले, बहुत बड़ा वाला डस्टबिन बैग आता है, उसको स्लिट करके खोल लें, वो बहुत बड़ा एक तैयार हो जाता है। ऐसे जो है पॉलीथीन से उसको ढक दें, और उसको आप 1 हफ्ते 10 दिन तक, हफ्ता बहुत होता है मेरे हिसाब से, छोड़ दें उस मिट्टी को छत पे। और वो जो आपकी मिट्टी है ना, उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही उस मिट्टी के सारे फंगस, बैक्टीरिया और पेस्ट वगैरह हैं, जो मिट्टी वाले पेस्ट होते हैं, वो सब मर जाएंगे। तो ये आप जो जून में अगर आपके गमले खाली पड़े हैं, आप लोगों को बताते हैं ना हाउ टू रिवाइव सॉइल, तो ये रिवाइव करने का बहुत अच्छा टाइम है। उस मिट्टी को आप 1 हफ्ता छोड़ दें, उसमें सब कुछ मर जाएगा, एकदम स्टेरिलाइज हो जाएगी, वो सोलराइजेशन हो जाएगा उस मिट्टी का, वो स्टेरिलाइज हो जाएगी। फिर आप उसमें खाद मिला दें और बस आपका न्यू सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया। इतनी कोई रेसिपी नहीं होती है ये डालें, ये सब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप मिट्टी में ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, वो भी डाल दें। देखिए, आप मिट्टी में नीम खली डाल रहे हैं, आप मिट्टी में बोन मिल डाल रहे हैं, फलाना ढिमकाना, इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब आप किसी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं या गोबर की खाद डाल देते हैं, तो वो बहुत कंप्लीट है, वो उसमें सब कुछ होता है, वो सब मिल जाता है उसमें। उसके बाद अगर आपको किसी पौधे को फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें आप बोन मिल थोड़ा सा ऊपर से डाल दें। ऐसा कोई मिक्सचर में ऐसा कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने खाद डाली 1 हिस्सा, आपने फंजीसाइड डाला, ओके, कुछ भी ज़्यादा डालने। और बहुत ही आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो नीम खली डाल दें थोड़ी सी, क्योंकि नीम खली में देखिए नाइट्रोजन, नीम खली भी एनपीके, जैसे गोबर की खाद होती है या वर्मी, उसी तरह से नीम खली है। और आजकल आपको एक और चीज़ बताऊं, नीम खली की जगह नीम खली की जगह नीम की खाद आती है जो निमोली से बनाई जाती है, नीम के छोटे छोटे फ्रूट जो होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो मिलाएं आप मिट्टी का मिक्सचर बना रहे हैं। तो चलिए, ये मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हूँ।
मेन बात ये है कि अब इस टाइम आपको अपनी मिट्टी का सोलराइजेशन कर लेना चाहिए, उसका ये बहुत अच्छा टाइम है। तो ये कुछ मैंने गार्डनिंग वर्क्स आपको बताए हैं जो आपको जून में इस टाइम कर लेने चाहिए। और केयर का जो रूटीन मैंने बताया वो थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। कल परसों मैंने एक वीडियो, चलिए अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं वाइंड अप करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।